यह कहानी उस छोटे से गांव की है जहां हमेशा शांति और सुकून का माहौल रहता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और गांव के लोग अपने घरों में जल्दी से दरवाजे बंद कर रहे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना वीरान घर था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। वो रात अजीब थी। हवा में एक अजीब सा डर था और गांव में एक अनजान खौफ का साया मंडरा रहा था। कोई जानता नहीं था कि ये खौफ किस चीज का था, लेकिन सब जानते थे कि आज रात कुछ बहुत बुरा होने वाला था। रात के गहराने के साथ ही गांव के सबसे आखिरी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के मालिक रामलाल, जो बुजुर्ग थे, दरवाजा खोलते हैं। सामने एक अजनबी खड़ा था। वो लंबा, दुबला पतला और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजनबी कहता है, मुझे यहाँ रात बितानी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रामलाल ने कुछ सोचते हुए उसे अंदर बुला लिया। घर के अंदर आते ही अजनबी ने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे कुछ खोज रहा हो। रात के 12 बजे के बाद रामलाल के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर रह रहकर खरोंचने की आवाजें आने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। रामलाल को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत घर के अंदर घुस आई है। घड़ी की सुई 12 के पास आते ही रामलाल के घर में खौफनाक चीजें होने लगी। ये अजनबी कौन था और क्या ये सब उसी के आने के बाद शुरू हुआ? रामलाल ने हिम्मत जुटाकर अजनबी से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अजनबी की आंखें लाल हो गईं, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अजनबी कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा रामलाल, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। रामलाल अब पूरी तरह से डर चुका था। वो समझ गया था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई खौफनाक ताकत है। अजनबी रामलाल को अपने साथ उस पुराने वीरान घर की ओर ले जाता है जिसे लोग भूतिया मानते थे। जैसे ही दोनों उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, घर की दीवारें हिलने लगती हैं और वहां एक तेज चीख गूंजती है। उस घर के अंदर जाते ही रामलाल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा किसी और दुनिया में पहुंच चुकी है। अजनबी की असली सच्चाई अब सामने आने वाली थी। अचानक रामलाल के सामने कई आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। ये वही लोग थे जो सालों पहले उस घर में रहस्यमयी ढंग से मारे गए थे, और अब ये आत्माएं रामलाल की तरफ बढ़ने लगती हैं। अजनबी बोला, ये आत्माएं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हैं रामलाल। अब तुम भी इसी दुनिया का हिस्सा हो जाओगे। रामलाल के कानों में एक पुरानी आवाज गूंजती है जो कह रही थी कि अजनबी कोई इंसान नहीं बल्कि मौत का दूत था। वो आत्माओं को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करता था। रामलाल घुटनों के बल बैठ गया और उसने प्रार्थना करनी शुरू की। तभी अचानक एक तेज रोशनी आई और अजनबी गायब हो गया। आत्माएं भी धीरे धीरे शांत हो गईं। रामलाल बच गया, लेकिन उस रात के बाद से उसने कभी किसी अजनबी को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दिया। गांव के लोगों ने भी उस घर के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या मौत का दूत फिर कभी वापस आएगा?